हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पीसीएसजे के लिए जो माइनर एक्ट्स हैं उसमें से एक है स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। तो इस जो एक्ट है इसका विश्लेषण करेंगे और इससे जो भी एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं उनको सॉल्व करेंगे। और पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए सहायक साबित होगा। आप हमारे और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल विधिकारी को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। तो आइए देखते हैं इस एक्ट में किस तरह के तथ्य हैं, क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस अधिनियम से। तो पहला है, इस अधिनियम की प्रवर्तन तिथि क्या है। तो इस अधिनियम की जो प्रवर्तन तिथि है यह 2 अक्टूबर 1987 से यह प्रवर्तित हुआ है। नेक्स्ट, विज्ञापन के अंतर्गत क्या आता है। तो विज्ञापन की जो परिभाषा है वह स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम 1986 की धारा 2A के अंतर्गत दिया गया है और इसके अंतर्गत आता है कि कोई सूचना, परिपत्र, लेबल, रैपर या अन्य दस्तावेज जो आते हैं और इसमें जो है प्रकाश, ध्वनि, धुआं, गैस, ये इसके माध्यम से भी विज्ञापन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से कोई सूचना, परिपत्र, लेबल या रैपर, कोई दस्तावेज, और तीसरा है कोई प्रकाश, धुआं, ध्वनि, गैस के माध्यम से किया गया कोई दृश्य रूपण। तो इस प्रकार से ये जो सभी हैं यह। नेक्स्ट, वितरण के संबंध में क्या सही है। तो वितरण की जो परिभाषा है वो धारा 2B के अंतर्गत दी गई है और इसके अनुसार वितरण जो है यह नमूने के तौर पर चाहे मुफ्त हो या अन्यथा हो सकता है बस। नेक्स्ट, स्त्री अशिष्ट रूपण से किसी स्त्री की आकृति, उसके रूप, शरीर या किसी अंग का ऐसी रीति से चित्रण करना अभिप्रेत है जिसका प्रभाव अशिष्ट हो, अपमानजनक या निंदनीय हो, लोक नैतिकता को भ्रष्ट करता हो, उसको क्षति पहुंचाने की संभावना हो। तो इस प्रकार से ये जो सभी कार्य हैं यह स्त्री अशिष्ट रूपण के अंतर्गत आते हैं और स्त्री अशिष्ट रूपण को जो है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन को धारा 2C के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट, लेबल की परिभाषा अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत दी गई है। तो लेबल की जो परिभाषा है धारा 2D के अंतर्गत दी गई है और इसके अनुसार लेबल से कोई लिखित, चिन्हित, स्टाम्पित, मुद्रित या चित्रित विषय वस्तु अभिप्रेत है जो किसी पैकेज पर चिपकाई गई है या उस पर दिखाई दे रही है। तो यह जो परिभाषा है धारा 2D के अंतर्गत दी गई है। नेक्स्ट, स्त्री अशिष्ट रूपण संबंधी विज्ञापनों का प्रतिषेध किस धारा के अंतर्गत किया गया है। तो विज्ञापनों का जो प्रतिषेध है यह धारा 3 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट, धारा 4 के अंतर्गत स्त्री अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट करने वाली पुस्तक, पुस्तिकाओं आदि के प्रकाशन या डाक द्वारा भेजने पर प्रतिबंध लगाया गया है, परंतु यह प्रतिबंध किन मामलों में लागू नहीं होता है। तो इसके बारे में भी जो प्रावधान है यह धारा 4 के अंतर्गत ही दिया गया है और धारा 4 के अंतर्गत यह बताया गया है कि यह तब लागू नहीं होगा जबकि यह लोक कल्याण के लिए प्रकाशित किया जाता है, जबकि यह विज्ञान, साहित्य, कला अथवा विद्या के लिए प्रकाशित किया जाता है या बनाया जाता है, या जबकि यह सद्भावनापूर्वक धार्मिक प्रयोजनों के लिए रखा जाता है या उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से उपरोक्त सभी मामले में जबकि कोई जो पुस्तक है, पुस्तिका है, ये प्रकाशित किए जाते हैं तो ये अपराध नहीं होते हैं। नेक्स्ट, इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया जाता है या कोई प्रतिबंधित सामग्री होने का संदेह है तो ऐसी स्थिति में उस स्थान की तलाशी किस अधिकारी के द्वारा ली जा सकेगी। तो तलाशी के बारे में जो प्रावधान है वह धारा 5 के अंतर्गत दिया गया है और धारा 5 में यह बताया गया है कि ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो विहित किए जाएं, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई राजपत्रित अधिकारी जो है यह उस क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर जो है तलाशी ले सकता है जिसके भीतर वह इस प्रकार प्राधिकृत है। तो जिस स्थान के तलाशी लिए जाने के संबंध में वह प्राधिकृत किया गया है विधि के द्वारा, तो उस स्थान में अगर ऐसी आपत्तिजनक चीज़ें पाई जाती हैं तो वह राजपत्रित अधिकारी जो है वह तलाशी ले सकता है। नेक्स्ट, किसी प्राइवेट निवास गृह में किसी राजपत्रित अधिकारी के द्वारा तलाशी लेने के लिए, तो प्राइवेट निवास गृह की बात की गई है तो धारा 5 के परंतुक में बताया गया है, धारा 5 उपधारा 1 के परंतुक के अंतर्गत यह बताया गया है कि प्राइवेट निवास गृह में
जो है वारंट के बिना तलाशी नहीं लिया जा सकता है। तो पहला विकल्प सही है कि जो राजपत्रित अधिकारी है वह प्राइवेट स्थान में वारंट के बिना प्रवेश नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, जो कोई स्त्री अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट करने वाले विज्ञापनों का प्रकाशन करता है या ऐसे अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट करने वाली पुस्तकों, पुस्तिकाओं आदि का प्रकाशन करता है तो उसे धारा 6 के तहत किस दंड से दंडित किया जाएगा। तो धारा 6 के अंतर्गत इसके बारे में जो सस्ती है या पेनाल्टी है उसके बारे में प्रावधान किया गया है। और इसमें यह बताया गया है कि यदि वह प्रथम बार दोष सिद्ध किया जाता है तो 2 वर्ष तक के कारावास और 2,000 रुपये तक के जुर्माना से, और पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर 6 माह से 5 वर्ष तक का कारावास और 10,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक के जुर्माने से वह दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट, किस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जब इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया जाता है तब उसका जो भारसाधक है वह दंड का भागी होगा। तो इसके बारे में प्रावधान धारा 7 के अंतर्गत दिया गया है। और धारा 7 में यह बताया गया है कि जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया जाता है वहां वह जो उस कंपनी का जो भारसाधक व्यक्ति है तो वह उस अपराध के लिए उत्तरदायी होगा। नेक्स्ट, निम्न कथनों में से कौन सा सही है। तो पहला है कंपनी से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है, तो यह सही है। और इसके बारे में प्रावधान जो है धारा 7 के उपधारा 2 के स्पष्टीकरण के अंतर्गत दिया गया है कि कंपनी से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यक्तियों का संगम भी शामिल है। दूसरा है फर्म के अंतर्गत जो निदेशक होता है वह उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है। तो इस प्रकार से 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट, इस अधिनियम के अधीन किया गया अपराध दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत किस प्रकृति का होगा। तो इसके बारे में जो प्रावधान है वह धारा 8 के अंतर्गत दिया गया है कि जो ऐसा अपराध होगा वह जमानती होगा और संज्ञेय होगा। अर्थात जब इस तरह का जो अपराध किया जाता है तो उसमें पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है, उसमें वारंट के बिना उसकी गिरफ्तारी कर सकती है, लेकिन उसे जमानत भी दे दिया जाएगा। और यह अपराध जमानती है तो इसलिए यह पुलिस अधिकारी के द्वारा ही जमानत दिया जा सकता है यहाँ। नेक्स्ट, किस धारा के अंतर्गत यह अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई किसी कार्रवाई के लिए केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या उक्त सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई अभियोजन की कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो ऐसा जो प्रावधान है यह धारा 9 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति किसके पास होगी। तो इस अधिनियम के जो उपबंध हैं उनको कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति जो है यह केंद्र सरकार की होगी। इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 10 के अंतर्गत दिया गया है। और जब ऐसी जो नियम बनाया जाता है तो उस नियम को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा। क्योंकि ये नियम केंद्र सरकार बनाती है तो इसलिए इसे संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष कुल 30 दिनों के लिए रखा जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से यह छोटा सा अधिनियम है और इससे 15 क्वेश्चन बनाए जा सके हैं। और इससे ज़्यादा जो कुछ और होगा अगर आप इस पूरे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो अगर इस 15 प्रश्न के अलावा भी कुछ बनता है तो वो इसी में समाहित रहेगा, इसके बाहर तो आने की उम्मीद नहीं के बराबर ही है। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपकी तैयारी के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।